हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज पिक हो रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि जो डीएफ्स हैं वो बहुत काम बैलेंस फील कर रही हैं इस टाइम पर। कलेक्टिव में ये एनर्जी पिक हो रही है, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, जनरल गाइडेंस है। तो प्लीज़ जनरल के लिए अगर रेजोनेट होती है तभी अपने पास रखना, और अगर रेजोनेट नहीं होती है तो प्लीज़ जाने दो वो एनर्जी को। हो सकता है यहाँ पर 3 एनर्जी बताई जाएँ, 3 में से एक एनर्जी आपसे रेजोनेट हो जाए, और हो सकता है आज तीनों ही रेजोनेट ना हो या तीनों ही रेजोनेट हो जाएं। तो जितना रेजोनेट हो रहा है सिर्फ उतना ही अपने पास रखना है, बाकी का जाने देना है। ओके। सो कलेक्टिव में बैलेंस एनर्जीज दिख रहे हैं और डीएम के अनस्टेबल एनर्जीज दिख रहे हैं, एज उनका जो लोअर चक्रास हैं वो इस टाइम पर बैलेंस हो रहे हैं। आपको बार बार बताया जा रहा है इस एनर्जी के बारे में कि लोअर चक्रास इस टाइम बैलेंस हो रहे हैं, और डीएम जो है वो इंटीमेसी से डील कर रहे हैं कि इंटीमेसी चाहिए, फ़िज़िकल इंटीमेसी चाहिए, और वो डीएफ को भी आकर पुश कर रहे होंगे इस चीज़ के लिए, या डरा रहे होंगे, मैनिपुलेट कर रहे होंगे कि ऐसे नहीं करोगी तो बात नहीं होगी, ऐसे नहीं करोगे तो बात नहीं करूँगा, ये करूँगा करूँगी। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होना है, एज दोनों बॉडीज़ में, मेल और फीमेल बॉडीज़ में डीएम या डीएफ हो सकते हैं। ठीक है, तो जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है हम यहाँ पर। तो ऐसे नज़र आ रहा है कि सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है डीएम की साइड से, और डीएफ्स की साइड से यही है कि उन्हें जैसे कि बोला गया था कि आपको बैलेंस रहना है, आपको कोई ऐसी एनर्जीज वेस्ट नहीं करनी है अपनी, और नो बोलना सीखना है स्पेशली। तो बहुत सारी डीएफ ऐसा करते हुए नज़र आए हैं, बट बहुत सारी डीएफ जो हैं वो डीएम की तरफ बह गए हैं। लाइक जैसे डीएम ने कहा वैसा उन्होंने कर दिया, और डीएम की साइड हो गए हैं, और अब सोच रहे हैं क्या मैंने सही किया या मैंने गलत किया। तो ऐसे भी डीएफ्स नज़र आ रहे हैं जो कि डाउट में आ गए हैं इस टाइम पर कि मैंने ये कर सही किया या नहीं, बिकॉज़ उस टाइम पर डीएफ को वो चीज़ गलत नहीं लगी। लाइक उसे भी क्रेविंग हो रही थी, बिकॉज़ वो डीएम की एनर्जी थी, तो उसे भी क्रेविंग हो रही थी, उसे वो पिक हो रही थी चीज़ें, और वो उसने जो डीएम कहते गए वो करती गई, और फिर उसके बाद में वो डाउट में आ गई, गिल्ट में आ गई कि क्या मैंने सही किया या नहीं किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बोला गया था कि एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। सेकंड, अगर आपने ऐसा कुछ भी कर लिया है, एनर्जीज़ आपकी वहाँ पर इन्वेस्ट हो गई हैं, तो ठीक है यार, अब गिल्ट में रहने से ज़्यादा अच्छा है कि जो हुआ ठीक हुआ, लेट गो करो उस चीज़ को और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ओवर थिंक नहीं करना है, ओवर थिंकिंग से डील नहीं करना है। बहुत सारी डीएफ ऐसी हैं जो कि ओवर थिंकिंग से डील करते हुए नज़र आ रही हैं, इंसोम्निया जैसी चीज़ें दिख रही हैं, और यही डीएम को भी इंसोम्निया जैसी चीज़ें हो रही हैं, लाइक नींद नहीं आ रही है, परेशान हो रहे हैं। बट इस मामले में डीएम जो हैं वो स्टेबल नज़र आ रहे हैं कि ओवर थिंक इतना नहीं कर रहे हैं वो, और डीएफ्स ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो प्लीज़ ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो, ठीक है, और सरेंडर कर दो पूरी तरह कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। आप अपनी तरफ से कोई एनर्जीज़ कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। और नेक्स्ट मेरे को मिनी यूनियन और परमानेंट यूनियन भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे कपल्स के, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के। तो ये कुछ पोर्टल की एनर्जीज़ भी हैं कि पोर्टल की एनर्जीज़ जो हैं वो डीएम और डीएफ दोनों को हिट कर रही हैं। कुछ तो ट्रिगर हो जाएंगे पोर्टल की एनर्जीज से, फुल मून की एनर्जीज से, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ट्रिगर नहीं होंगे। ठीक है, कलेक्टिव में ऐसा है कि ट्रिगर नहीं होंगे, बट कुछ परसेंट ऐसे हैं जो कि ट्रिगर होंगे। ट्रिगर होना इन द सेंस कि हो सकता है डीएम ट्रिगर हो जाए, है ना, और डीएफ बैलेंस रहे, या हो सकता है दोनों ही ट्रिगर हो जाए, कोई फैमिली मेम्बर ट्रिगर दे दे या परेशान कर दे या कुछ कह दे, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप तैयार रहिएगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि आपको बैलेंस ही रहना है, अपनी एनर्जी आपको बैलेंस ही रखनी है, हीलिंग करते रहना, ग्राउंडिंग करते रहना, और जहाँ तक हो सके अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, बिकॉज़ मुझे हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, स्पेशली डीएफ्स की। तो डीएफ्स अपनी हेल्थ पर थोड़ा ध्यान दो। आपको हमेशा बोला जाता है वाटर इनटेक अच्छा रखो, जंक फूड का थोड़ा सा ट्राई करो अवॉइड करना,
है ना। और आपको बोला जाता है हेल्दी फूड इनटेक रखो, तो अपना थोड़ा ध्यान रखो कि आप बीमार नहीं पड़ो, ठीक है। स्पेशली इस टाइम पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि डीएफ जो हैं वो हेल्थ से थोड़ा सा डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड एनर्जी इज़ आपकी कुंडलिनी रिलेटेड एनर्जीज़ हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग की एनर्जीज़ हैं। आपको लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता होगा, कहीं बैक में ही चक्रास के बैक में, बिल्कुल लाइक आपका सोलर प्लेक्सस है तो उसके बैक में, हार्ट चक्रा है उसके बैक में, थ्रोट चक्रा है उसके बैक में, तो आपको पेन नज़र आता होगा, मतलब पेन होता होगा। तो आप समझ जाइए कि आपकी कुंडलिनी उतने तक जा चुकी है, बट डजंट मीन कि वो हमेशा ऊपर जाएगी। अगर जैसे चक्रास होते हैं ना, कभी भी इम्बैलेंस हो जाते हैं, कभी भी बैलेंस हो जाते हैं, आप बैलेंस करते हैं तो बैलेंस हो जाते हैं, कभी भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो वैसे ही कुंडलिनी है, राइज़ होगी, बट जब लगेगा कि नहीं अभी टाइमिंग नहीं आई है, तो वो वापस बैक आ सकती है। लाइक ये रिवर्सेबल प्रोसेसेस हैं। तो मेरा कहने का मोटो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुंडलिनी अवेकनिंग की एनर्जीज़ पिक हो रही होंगी, यूनियन की एनर्जीज़ भी पिक हो रही होंगी, बट वो एनर्जीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए है यूनियन की एनर्जीज़। वो कुछ कलेक्टिव की एनर्जीज़ भी आपको पिक हो जाती हैं कि कलेक्टिव में यूनियन चल रहे हैं और ये एनर्जी आपको पिक हो गई है, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता है। सेकेंडली कल 3/3 पोर्टल है, जैसे कि आप सभी को पता है, और उसकी एनर्जीज़ 1 मार्च यानी कल से ही शुरू हो गई थी और आने वाले 3 दिन तक रहेगी, और फिर फुल मून भी है, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ एक साथ मिलकर बहुत अच्छी वाइब्स क्रिएट कर रही हैं, हाई वाइब्स क्रिएट कर रही हैं। तो जो लोग इससे डील कर पाएंगे बहुत अच्छी बात है, बट जो नहीं कर पाएंगे उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लाइक उन्हें रोना आएगा बिन वजह, परेशानी होगी, और हो सकता है कि नींद भी ना आए। तो आप लोग ट्राई करिएगा कि आप अपना दिन में, अगर मान लीजिए रात को नींद नहीं आ रही है ना और दिन में नींद आ रही है, तो प्लीज़ अपनी नींद को दिन में पूरा कीजिए, बिकॉज़ आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेल्थ अपनी थोड़ी सी फोकस में रखिएगा। और नेक्स्ट आपको इस टाइम पर हीलिंग और ग्राउंडिंग ज़रूर करते रहिएगा, बहुत अच्छा टाइम है ये, ठीक है। तो हीलिंग और ग्राउंडिंग करते रहिए। एंड अब टाइम आ गया है कि अपने लिए स्टैंड लिया जाए। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, वो लोगों को बताया जाए। मतलब लड़ाई झगड़े के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप अपना स्टैंड रखना सीखो कि यार देखो मेरे हिसाब से ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, ऐसे रखनी चाहिए हमें इन चीज़ों को, और ऐसा जैसे आप रख रहे हैं वो थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है, ठीक है। मतलब एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ ये, और आप अपनी सिचुएशन से रेजोनेट कर लेना। तो हो सकता है कि दूसरा पर्सन लड़ाई झगड़ा करने लगे कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आपको वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बस अपना पर्सपेक्टिव बताना है कि यार मेरी तरफ से तो ऐसे ठीक है, और बस छोड़ दो उस जगह को, फिर वो पर्सन जाने और वो सिचुएशन जाने, ठीक है। बट आपको अपना स्टैंड ज़रूर रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि गलत बोल रहे हो तो गलती बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। थोड़ा सोच समझ के भी बोलना है। कभी गलती आप ही की हो और आप कुछ भी बोलते जाओ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो सोच समझ कर अपने पर्सपेक्टिव को रखना है कि हाँ ये सिचुएशन में ऐसे ठीक हो सकता है, ये सिचुएशन में मैं करेक्ट हूँ यहाँ पर, तो मैं अपना पर्सपेक्टिव रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, ठीक है। तो अपने लिए बोलना थोड़ा सा सीखो इस टाइम पर, और बताना सीखो लोगों को कि मेरा पर्सपेक्टिव ये है, ठीक है। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।